Good afternoon, students. Myself Nitu, working as extension lecturer in Government PC College Jain. Today we will discuss about the topic urinogenital system of pigeon. Urinogenital system is formed by the close intimacy of two physiologically independent systems, excretory system and the reproductive system, before opening outside the body. यूरिनोजेनिटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो हम उसको कॉमनली बोलते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम। अब हम बात करेंगे मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम की। यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द पिजन, मेल हो या फीमेल हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो दोनों ही पिजन्स के अंदर कॉमन होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होगा। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पिजन की। पिजन है वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रे हैं, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर की ज़रूरत है और पिजन है वो अडेप्टेशन भी शो करता है वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने यूरिनरी सिस्टम के अंदर। जैसे ही वाटर की कंजर्वेशन होगी और उसकी वजह से बॉडी का जो वेट है वो भी रिड्यूस होगा और जितना कम बॉडी का वेट होगा उतना ही पिजन के लिए फ्लाइट करना ईजी होगा। पिजन है वो यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन शो करेगा और यूरिक एसिड के सॉलिड जो क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में यूरिक एसिड को एक्सपेल्ड आउट करता है, जिसको हम बीट बोलते हैं, गवानो भी बोल सकते हैं। क्लोएका है वो 3 चैम्बर्ड होगा। क्लोएका का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना फिकल मैटर से और नाइट्रोजनस वेस्ट से। यूरिनरी ब्लैडर है वो एब्सेंट होगा। किडनी प्रेजेंट होगी। किडनी है वो डार्क ब्राउन कलर की 2 किडनीज प्रेजेंट होंगी जो कि 3 लोब्ड होंगी, मेटानेफ्रिक किडनी होंगी और पोस्टीरियो डोर्सली साइड हैं जो वो बॉडी के कैविटी के प्रेजेंट होंगी। वेंट्रल सरफेस है जो किडनी का वो पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड होगा और वीनस ब्लड है वो प्रोवाइड किया जाएगा रीनल पोर्टल वेन के द्वारा और आर्टीरियल ब्लड है वो रीनल आर्टरीज के द्वारा। रीनल आर्टरीज तो सप्लाई करती हैं ग्लोमराई को ब्लड, जबकि एफरेंट ग्लोमरल्स और आर्टियोल्स को सप्लाई करेंगी पोर्टल वेन। किडनी के फंक्शन की अगर बात करें तो किडनी है वो हाइपरटोनिक यूरिन को बनाएंगी लॉन्ग लूप ऑफ हैनले की प्रेजेंस की वजह से और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशंस की वजह से। यूरेटर है जो वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ का होगा, नैरो होगा, स्ट्रेट होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि एंटीरियर लोब ऑफ किडनी के वेंट्रल साइड से अराइज होगा और बैकवर्डली रन करेगा। फाइनली जो यूरेटर है वो ओपन होगा क्लोएका के अंदर। क्लोएका का जो मिडल पार्ट है जिसको हम बोलेंगे यूरेडियम। किडनी का काम है हाइपरटोनिक यूरिन को क्लोएका तक लेके जाना बाय पेरिस्टालसिस। क्लोएका है जो वो लार्ज चैम्बर होगा, 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड होगा। एंटीरियर जो कंपार्टमेंट होगी उसको हम बोलेंगे कोप्रोइडियम। कोप्रोइडियम है जो वो रिसीव करेगा रेक्टम को। उसके बाद एक मिडल कंपार्टमेंट प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे यूरेडियम। यूरेडियम है जो वो कॉमनली ओपनिंग होगी एक्सक्रीटरी डक्ट की और जेनाइटल डक्ट की। रिप्रोडक्टिव डक्ट और यूरिनरी डक्ट है वो कॉमनली ओपन होंगी यूरेडियम के अंदर। उसके बाद जो थर्ड कंपार्टमेंट है उसको हम बोलेंगे प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम है जो वो बिल्कुल लास्ट कंपार्टमेंट होगी क्लोएका की और यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्लोएकल अपर्चर। उसके बाद हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, 2 वासा डिफरेंशिया प्रेजेंट होंगी। टेस्टिस हैं वो ओवॉइड बॉडी होंगी जो कि एंटीरियो वेंट्रल एंड है जो किडनी का वहाँ पे अटैच होंगी एक फोल्ड के द्वारा जिसको हम बोलेंगे मिजोर्चियम। साइज है जो टेस्टिस का वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू सीजन और वहाँ पे प्रेजेंट होंगे बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और ट्यूब्यूल्स के बीच में बहुत सारे लिडिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद है वासा डिफरेंशिया। हर टेस्टिस के इनर साइड से एक डक्ट ओपन होगी जिसको हम रिप्रोडक्टिव डक्ट बोलते हैं, जिसका नाम होगा वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया जो पोस्टीरियरली रन करेगी यूरेटर के साथ साथ और यूरेडियम जो क्लोएका का मिडल पार्ट था यूरेडियम के अंदर वो ओपन होगी एक स्मॉल पैपिला की टिप के ऊपर। और जो वासा डिफरेंशिया है वो स्लाइटली स्वोलन हो जाएगी लास्ट तक ताकि वो फॉर्म कर सके सेमिनल वेसिकल को जो कि एज ए कोपलेटरी ऑर्गन होता है।
उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ एक ही ओवरी प्रेजेंट होगी, लेफ्ट ओवरी। राइट ओवरी है वो एब्सेंट होगी। राइट ओवरी और ओविडक्ट है वो अडल्ट के अंदर एट्रीफाइड हो जाती है। लेफ्ट ओवरी है वो काफ़ी लार्ज होगी और बहुत सारे वेरियस साइजेस के एग प्रेजेंट होंगे। ओवरी है जो वो सस्पेंडेड होगी डोर्सल बॉडी वाल से एक मिजेंट्री के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं मिजोवेरियम। ओवरी से जो डक्ट अराइज होगी, जिसको हम रिप्रोडक्टिव डक्ट बोलते हैं, उसका नाम होगा ओविडक्ट। लेफ्ट ओविडक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग होगी और डोर्सल बॉडी वाल है जो ब्रोडल लिगामेंट की मिजोट्यूबेरियम उससे अटैच होगी। एंटीरियर एंड है जो ओविडक्ट का वो एक फनल की तरह होगा, ये जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल फनल की तरह होगा। और जो बाकी जो पार्ट होगा ओविडक्ट का वो थिक होगा, मस्कुलर होगा और कोयल्ड होगा। बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे इनर लाइनिंग की ओविडक्ट के। और ओवम जैसे ही मैच्योर होंगे, ये ओवरी है, यहाँ से जो ओवा मैच्योर होंगे वो एंटर करेंगे ओविडक्ट के अंदर और ओवेरियन फॉलिकल से ब्रस्ट होके लाइब्रेट कर जाएंगे। ओवम एंटर करेगा ओविडक्ट की कैविटी में ओविडकल फनल के द्वारा और पासिंग डाउन होगा बाय द सिक्रीशन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। जो राइट ओविडक्ट है, जिसको हम एट्रीफाइड बोल रहे थे अडल्ट में, उसका एक वेस्टिजियल पार्ट प्रेजेंट होगा राइट साइड में यूरेडियम के। ये जो है राइट ओविडक्ट का रूडिमेंट पार्ट है, बिल्कुल स्मॉल साइज। उसके बाद है इंसेमिनेशन एंड एग लेइंग। फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होगा। इंसेमिनेशन है जो वो प्रोक्टेडिया के द्वारा होगा। बोथ द सेक्सेस आर रिवर्टेड एंड ब्रोट क्लोज टुगेदर इन स्टेट ऑफ फ्लोइकल किस। ड्यूरिंग दिस एक्ट स्पर्म आर इजेक्टेड इनटू द फीमेल ट्रैक्ट विच ट्रैवल अप टू फर्टिलाइज द एग। 2 eggs are generally laid at one time in pigeon. These eggs are incubated by the parents for a fortnight at temperature of 38 degree to 40 degree Celsius. When development become complete, young bird break the cell and come out of the egg. They are nourished by the parents with the help of pigeon's milk. Thank you.